हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। और अब हम अपना ऑनलाइन जो वीडियोस थे मैथ्स के वो शुरू कर रहे हैं 6, 7, 8 के लिए भी। ठीक है, तो मैं डेली वीडियो भेजूंगा और आप क्वेरीज भेजेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेरीज व्हाट्सएप पे डालेंगे। प्लस वही लाइव क्लासेस भी होंगी, तो लाइव क्लासेस के दौरान भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस समय में जितना ख़राब टाइम चल रहा है इसके अंदर यही एक तरीका है जिससे हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रख सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। आपको सारी वीडियोस देखनी है, सारी लाइव क्लासेस जो हैं वो अटेंड करनी है, और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको टाइमली आपको सेंड करना है मुझे, और मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पर करिएगा। कुछ बच्चों ने शुरू कर दिया है लेकिन बाकी सब बिल्कुल इनएक्टिव होकर घर पे बैठे हुए हैं। तो सभी को अपना जो ये वर्क है ना वो उस पर बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस स्कूल में अभी नहीं हो पा रही हैं। जब भी शुरू होंगी आपको तब तक ये कंप्लीट करना पड़ेगा। सारा वर्क आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम शायद नहीं होगा आगे कि फिर हम दोबारा से कराएं उसको। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और माइलस्टोन जो हमारा पब्लिकेशन है वो माइलस्टोन है इस बार, और मैं माइलस्टोन से पहला चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस बुक वगैरह इसमें भी उसी तरह से है जैसे ईडेक में था कि एक प्रैक्टिस बुक होती थी और एक मेन बुक होती थी, उसमें भी बिल्कुल सेम है। एक वर्क बुक है और एक मेन बुक है। तो मेन बुक से हम जो है वो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और जो वर्कशीट है, जो प्रैक्टिस बुक है, पीवी जिसे कहते थे हम, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो आप करेंगे। ठीक है, और उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, कैसे हैं 6th क्लास? आज से मैं आपका जो माइलस्टोन है इसमें जो मैथमेटिक्स की बुक है इसका वॉल्यूम 1 मुझे शुरू करना है आज आपको। ठीक है, वॉल्यूम 1 में इसके अंदर 2 बुक्स हैं। एक के अंदर 7 चैप्टर हैं, ये नोइंग आवर नंबर्स से लेके फ्रैक्शंस तक। इसके बाद सेकंड वॉल्यूम आएगा, तो हम अब पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी डिटेल जानते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं पहले प्लेइंग विद नंबर्स। हमें नंबर्स का नॉलेज कैसे होता है वो हमें देखना है। क्लोज टू 1.22 बिलियन आधार बायोमेट्रिक ID कार्ड हैव बीन इशूड टिल डेट, दैट इज इतने कार्ड्स। ठीक है, हमारे 1.22 बिलियन आधार कार्ड हमें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट इशू करने। आज तक 1.22 बिलियन आधार कार्ड आज तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, आधार कार्ड आपने देखा हुआ है, इसी तरह का होता है, दैट इज इतने कार्ड्स। जस्ट लुक एट ऑल द जीरोज। अब आप देखो कितने जीरो हैं, 3 3 और 0, यानी 7 जीरो हैं, 7 जीरो आ रहे हैं इसके अंदर। तो हमें ये देखना चाहिए कि नंबर्स का कितना बड़ा यूज़ है, कितनी बड़ी बड़ी नंबर्स आते हैं, हम उनको भी आसानी से लिख जाते हैं। 1.22 बिलियन को आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, नाउ आ जाते हैं इस पर। द मोर जीरोज यू सी द लार्जर इज द नंबर, यानी जितने ज़्यादा नंबर्स जितने ज़्यादा जीरोज किसी नंबर में लगेंगे उतना ही बड़ा नंबर वो बन जाएगा। यू मे थिंक दैट यू विल नॉट एवर यूज दीज नंबर्स, और तुम सोचते होगे कि ऐसे नंबर्स तो मैं कभी शायद ही यूज करूंगा। सिंस दे आर सो बिग, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। बट दीज नंबर्स आर यूज्ड एवरी डे इन द रियल वर्ल्ड, लेकिन ऐसे नंबर्स हमारे जो रियल वर्ल्ड, हमारा जो डे टू अपनी आम लाइफ है, जो रियल लाइफ है, उसके अंदर ये यूज होते ही हैं। लार्ज नंबर्स रिलेटेड टू लेंथ एंड टाइम आर फाउंड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। सन से और मून की डिस्टेंस तो छोटी तो नहीं होगी, है ना। एंड कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी का मतलब है कि स्पेस के बारे में रिसर्च। तो यहाँ से कोई भी स्टार कितना दूर है, यहाँ से कोई गैलेक्सी कितना दूर है, हमारी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम के सबसे करीब वाला सोलर सिस्टम हमसे कितना दूर है। तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं, लाइट ईयर्स में काउंट होती हैं, और ये बहुत बड़े नंबर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास नंबर सिस्टम है तो हम उनको आसानी से लिख सकते हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द 10 बिलियन गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो तुम्हारा ऑब्जर्वर जो यूनिवर्स है उसके अंदर 10 बिलियन गैलेक्सीज है।
10 बिलियन, यू कैन थिंक ऑफ, हम सोच भी नहीं सकते कितनी सारी गैलेक्सीज, और एक गैलेक्सी के अंदर लाखों सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और इसमें ये इतना दूर तक फैला है, इसकी जो डिस्टेंसेस हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं। उन बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को कैसे मेज़र करेंगे अगर हमारे पास एक प्रॉपर नंबर सिस्टम ना हो, हमारे पास नंबर की नॉलेज ना हो। तो देखने में तो गैलेक्सी ऐसी लगती है, लेकिन ये बहुत दूर दूर हैं, एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू रीड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स अप टू 7 डिजिट। तो 7 डिजिट तक के नंबर्स को आप इसमें इस चैप्टर में स्टडी करोगे, ठीक है, 7 डिजिट तक, ठीक है, 7 डिजिट तक। इसमें देखते हैं रिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। तो 5 डिजिट तक के नंबर्स के बारे में बात करते हैं पहले। तो आप देखें 999, और ये हम किस में करते थे, जब हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए होता था और स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता था। लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट का 9 है, ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का 10 है। तो ये वही नंबर्स हैं, आपको याद आ गया होगा शायद, ठीक है। और इसके बाद प्लेस वैल्यू वगैरह निकालना आपको आता ही है, प्लेस वैल्यू पहले से ही पता है, ठीक है। जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है, इसमें 1000 पे जो आएगा 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये प्लेस वैल्यूज़ के बारे में मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आप जानते हो आसानी से। जैसे 56,243 है, तो 3 वंस प्लेस पर है, 40 टेंस प्लेस पर है, 200 100 प्लेस पर है, ये 1000 पर है, ये 10,000 प्लेस पर है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आप पहले कर चुके हो। इसके अब फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन उसका जो फेस है, उसका जो नंबर है, उतनी ही वैल्यू होगी। इसमें वैसे तो अगर प्लेस वैल्यू देखो तो 3452 में 3000 होगी अगर प्लेस वैल्यू निकालो, लेकिन फेस वैल्यू निकालोगे तो ये 3 होगी केवल, ठीक है। तो ये 3 होगी। तो अब क्या करना है आगे, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर के बारे में आप जानते ही हो। इसके बाद एक टॉपिक है इसमें सक्सेसर और प्रीडेसेसर। सक्सेसर और प्रीडेसेसर के बारे में ये है कि जैसे 4, 5, 6 है, इसका सक्सेसर निकालना है, तो इसका मतलब है इसमें +1 करना है। 4, 5, 6 कोई भी नंबर है, उसका सक्सेसर निकालने के लिए उसमें +1 करते हैं। 4, 5, 6 में +1 कर देंगे तो 4, 5, 7 आ जाएगा। 9999 में 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,000। और 4, 5, 6 का प्रीडेसेसर निकालना है तो उसमें से -1 कर देंगे, यानी इससे एक जस्ट पहले का नंबर प्रीडेसेसर हो जाएगा, इससे एक जस्ट आगे का नंबर सक्सेसर हो जाएगा। तो सक्सेसर प्रीडेसेसर भी आपने पढ़े हुए होंगे अभी तक, ठीक है। तो इसको आपको थॉरोली पहले पढ़ना है, इस सारी चीज़ों को आपको थॉरोली पढ़ना है, नंबर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद लेट्स ट्राई मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा, लेट्स ट्राई। लेकिन लेट्स ट्राई करने से पहले आप जितना मैंने आज आपको बताया है उतना आप पहले रिवाइज कर लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर भी मैंने बता ही दिया। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब है जो 1 0 के डिजिट में है, 2 डिजिट का जो नंबर होगा 1 0 सबसे स्मॉलेस्ट होगा। लार्जेस्ट नंबर जो होता है उसमें 9 आ जाते हैं सब में। तो ये सारी चीज़ें आपकी जानी हुई हैं पहले से, यहाँ तक आप अभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेट्स ट्राई मैं कल शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप इतना पहले करिए, और फिर कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरी आपकी है, कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर करिएगा। मैं लेट्स ट्राई कल कराऊंगा, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती हो कि सर ये चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप व्हाट्सएप पे भेजिए, तो मैं आपको दोबारा से उसे बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।